हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब आज मैं आप लोगों के लिए चिकन ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन वो मेरे स्टाइल में होगी। आपको एक नया फ्लेवर मिलेगा, एक नया जायका मिलेगा, एक नई रेसिपी मिलेगी। चिकन ब्रेड की रेसिपी आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन मेरे स्टाइल से बना के ज़रूर देखिएगा। आपको इंशाल्लाह बहुत एक नया फ्लेवर मिलेगा, एक नया टेस्ट भी मिलेगा और बनाने में बहुत ही आसान होगा, ज़्यादा आपको मुश्किल भी नहीं होगी और झटपट से बनेगा। और सबसे ख़ास बात इस ब्रेड की ये होगी कि जिस तरह कि आपको पता है आजकल पाकिस्तान में बिजली का बहुत प्रॉब्लम हुई हुई है, तो आपने जो है ना इसको बग़ैर ओवन के बनाना है। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि किस तरह हमने जो है बग़ैर ओवन के और इतने यमी हमने ये बनाया। तो उसके लिए 3 कप जो है मैंने मैदे के ले लिया और ईस्ट हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर हमने इसमें शामिल करना है हाफ़ टी स्पून। शुगर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक हाफ़ टी स्पून। ज़्यादा नमक हम इसलिए शामिल नहीं करेंगे, इससे फिर हमारी डो ज़्यादा जल्दी फूलती नहीं है। तो ब्रेड इम्प्रूवर लेना है हमने 1/4 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, आपके पास अवेलेबल हो तो डालें, ना हो तो ना डालें। ब्रेड इम्प्रूवर का काम जो होता है वो ये होता है कि वो ब्रेड को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देती है और देर पा तक रहने देती है। जैसे मतलब 1 हफ़्ता भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। और ख़ास मेरी जो आज की जो है वो ये है कि हम डो के अंदर जो है वो चिकन स्टॉक डाल रहे हैं। जैसे मैंने चिकन बॉईल किया था तो मैंने उसके अंदर 2 कप जितना यखनी मैंने इसमें बचा ली थी और मैंने इससे जो है 1.5 कप मैंने इसमें डाल के इस डो को गूंदा है। तो यानी आपको ये इतना यमी लगेगा कि चिकन का फ्लेवर तो मिलेगा और डो के अंदर भी आपको जब चिकन का स्टॉक चली जाएगा तो सोचिए कि कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो अब हमने जो है टोटल हमारा इसके अंदर 1.5 कप गया। तो आपने अपने डो, कहीं जो मैदा होता है वो कम पानी लेता है, कहीं मैदा होता है वो ज़्यादा पानी लेता है, तो आपने इसका ख्याल रखना है कि थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है और इसको अच्छे से गूंद लेना है। अब हम इसके अंदर जो है 2 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट आपने अच्छे से गूंदना है। और थोड़ा सा अगर शीशे का बाउल हो तो उतना ज़्यादा ज़ोर से मत कीजिएगा वरना आपका बाउल टूट भी सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे ये अच्छा खासा हमारी डो जो है हो चुकी है। तो हम इसको अभी 10 मिनट और करेंगे। 10 मिनट के बाद देखेंगे हमारी डो कैसी होती है। तो 10 मिनट बाद हमारी डो काफ़ी सॉफ्ट सी जो है हो चुकी है। इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल भी लगा दिया था। अब इसके ऊपर हम 1 टेबल स्पून और ऑयल लगाएंगे और इसको जो है आपने छोड़ देना है आधे से पौने घंटे के लिए छोड़ देना है और ढक्कन लगा दें और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे जो है झटपट से ये जो है फूल जाए। तो दूसरा पैन अब हम ले लेंगे। पैन के अंदर हमने जो है बटर लेना है 2 टेबल स्पून। ऑयल हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून, क्योंकि जब भी बटर हमने डालना है तो ऑयल ज़रूर डालना है। अगर हम बटर के बाद ऑयल नहीं डालते तो बटर हमारा जल सकता है, इसलिए हम जब भी बटर डालेंगे तो साथ ऑयल डालना है। लहसुन हमने लेना है 1 टेबल स्पून, उसको आपने चॉप कर लेना है, इसमें आपने शामिल कर देना है और उसको जो है आपने हल्का सा जो है वो कुक कर लेना है। अब हमने जो है चिकन लिया था 2 कप, वो मैंने बॉईल की हुई है। इसके अंदर मैंने काली मिर्च और सिरका और नमक डाल के मैंने बॉईल कर लिया और इसके रेशे कर लिए। तो ये टोटल जो बने हैं वो 2 कप बने हैं, तो हमने इसके अंदर डाल दिए। चिली सॉस जो है हमने चिली सॉस भी इसको कहते हैं, हॉट सॉस भी कहते हैं, तो हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून डालेंगे। सोया सॉस हम इसके अंदर 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने इसके अंदर सोया सॉस के डालने हैं और इसको अच्छे से हमने कुक कर लेना है। मज़ेदार से जो है ज़बरदस्त सा फ्लेवर जो आएगा हमारे जो है चिकन ब्रेड में वो लेकर आएगा स्प्रिंग ऑनियन। तो ये एक नया आपको टेस्ट मिलेगा। आप जब स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा। बहुत इसका एक अलग फ्लेवर है। जो दूसरा प्याज है उसका अपना टेस्ट है, लेकिन इसका अपना टेस्ट है। तो इन चीज़ों में ये ऑनियन जो है बहुत ज़्यादा, स्प्रिंग ऑनियन बहुत ज़्यादा जो है इसका फ्लेवर लेकर आती है। तो अब हमने इसके अंदर जो शामिल करना है वह 2 टेबल स्पून मैदे के कर लेने हैं और उसको अच्छे से 1 मिनट के लिए अच्छे से हमने भून लेना है, ताकि इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए मैदे की। इसके बाद हमने जो है दूध लेना है, 1.5 कप हमने दूध लेना है और इसके अंदर शामिल कर देना है और अच्छे से चमचा मिक्स कर लेना है।
और जनाब इसमें भी मैंने 2 कप बचाया था, 1.5 कप हमारा मैदे में चला गया डो बनाने में, और हाफ़ कप बच चुका था जो हम अब चिकन में डाल देंगे। तो इससे जो है हमारी चिकन ब्रेड के फ्लेवर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। ना आपको चिकन पाउडर डालने की ज़रूरत है और मतलब क्यूब्स डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने यही चिकन स्टॉक जो है इसमें डालना है और उसका फ्लेवर जो है आ जाएगा। नमक जो है मैंने 1 टीस्पून डाला है, लेकिन आपने नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। कई लोग कम नमक इस्तेमाल करते हैं, कई लोग तेज़। और चेडर चीज़ में भी आपको पता है नमक होता है, तो इसके अंदर जो है हाफ़ कप जो है हम चेडर चीज़ की डाल देंगे। और चेडर चीज़ डालने के बाद उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मेल्ट हो चुकी है हमारी चीज़, आप देख सकते हैं, और उसको हमने तब तक पकाना जब तक कि ये पैन को छोड़ने ना लगे। तो ये ऑलमोस्ट होने ही वाली है, 1-2 मिनट में पकाऊंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। चूल्हा बंद करने के बाद लास्ट में जो है मैंने जो है फ्रेश जो है काली मिर्चें ली थी, उसको मैंने पीस लिया था। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर काली मिर्चों के डाल दिए हैं चूल्हा उतारने के बाद, ताकि काली मिर्चों का जो फ्लेवर है वो काफ़ी जो है वो आए, टेस्ट आए ना उसका। तो इसलिए मैंने चूल्हा बंद करके फिर मैंने काली मिर्च इसमें डाली और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ओवन तो हमारे बिजली तो है नहीं, तो हमने घर में ही ओवन बनाना है। तो उसके लिए आपने एक पुरानी सी डिश की ले लेनी है जो आप रेगुलर यूज़ ना करती हो, तो वो लेके उसके अंदर मिट्टी के जो है मैंने जो है प्याले ले ले और उसके अंदर 4 मैंने रख दिए हैं और उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। उसको 10 से 15 मिनट में दरमियानी आंच पे कुक कर लूँगी। तब तक मैंने वो चूल्हे पे चढ़ा दिया। साथ साथ अब हम डो की तैयारी करते हैं। तो डो की तैयारी के लिए हमारे तो है आटा जो है वो सर्दी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं फूला, लेकिन काफ़ी जो है एक्टिव हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने ले लेना है डो को, उस पे थोड़ा सा खुशका लगाना है और उसको अच्छे से हमने पेड़ा बना के उसको सेट कर लेना है। माशाल्लाह से डो हमारी बहुत सॉफ्ट है। जितनी सॉफ्ट आपकी डो होगी आपके उतनी अच्छी ब्रेड बनेगी, जितनी हार्ड होगी फिर आपकी इतनी अच्छी ब्रेड नहीं बनेगी। जो बिगिनर्स हैं उनको तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप जब फर्स्ट टाइम बनाएं तो डो थोड़ी सॉफ्ट ही हो। और ये हमने एक ही बनाना है और बस उसी में कटिंग करते जाना है और हमने बेक करते जाना है। हमने बहुत ज़्यादा अलग अलग करके और अलग अलग डिज़ाइन देने की हमने नहीं करना। तो जितना भी है हमने इसको अच्छे से फैला लेना है और उसको बेल के इसको इतना कर देना कि हमारे अच्छी सी जो है ना वो ब्रेड बन जाए। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। और मेरी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली में फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। तो चिकन जितना हमने अमेज़ा बनाया था वो सारा अब हमने इस ब्रेड पे लगा देना। बाकी क्या आपको जो डिज़ाइन आता है आप वो कर लें। आप फ़िश वाला भी कर सकते हैं, फ़िश वाला भी आप कर सकते हैं। आप जो डिज़ाइन पसंद करते हो आप वो डिज़ाइन दें और आप इसको बेक कर लें। तो इस तरह जो है मैंने चिकन को सेट कर लिया और उसके ऊपर जो है मैं एक लेयर लगा दूंगी डो की। और हमने एक ही डो की लेयर लगानी है और एक ही बार ही डिज़ाइन बना के और उसको हमने जो है ना नाइफ़ से कट करके तो बेक करना है। तो थोड़ा सा खुश्का हमने स्प्रिंकल कर दिया और आगे से हमने जो है नाइफ़ की मदद से थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे। और आपने जब भी कटिंग करनी है डो वगैरह की तो आपने पहले नाइफ़ को खुश्के में डिप करना है, फिर आपने कटिंग करनी है तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो जब कटिंग करें आप तो आप पहले खुश्के में डिप करें नाइफ़ को, फिर कट करें, तो उससे आपको बहुत सहूलत हो जाएगी। मैंने देख सकते हैं नाइफ़ को मैंने खुश्के में डिप किया और फिर मैंने इसको कट किया तो ये आराम से कट गया। वरना आप कटिंग करेंगे तो आपकी नाइफ़ नहीं काटेगी, प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप 4 मैंने इसके किए। हम 4 अफराद थे तो मैंने 4 जो है इसके पार्ट्स कट कर लिए। और हमारा जो ओवन है वो गर्म हो चुका है काफ़ी। तो इसको हमने बेक करने से पहले हमने क्या करना है, अंडा लेना है। अंडे के अंदर आपने 2 टेबलस्पून दूध शामिल कर देना है और फिर बुरश की मदद से है इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। आप चाहें तो इस पर तिल लगा सकते हैं, कलौंजी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी, इसमें आप डाल सकते हैं। अंडा अप्लाई करने के बाद अब हमने इसको जो है
अपने जो है जो हमने डिश के में जो है आवन बनाया हुआ है उसके अंदर रख देना है। तो आपने इस स्टेज पे काफ़ी ख्याल रखना है कि आपका हाथ ना जल जाए, क्योंकि इस टाइम ये बहुत गर्म होगा। तो देख सकते हैं मैंने ऊपर से यूँ डाल दिए और फिर मैंने जो है चिमटे की मदद से इसको निकाला था। तो आपने जो है ये बहुत जल्दी बनता है इसमें, तो आपने 10 मिनट बाद चेक करना है। मैंने 10 मिनट बाद चेक किया तो ये नीचे से कलर आ चुका था, तो मैंने इसको पलटा दिया ताकि ऊपर से भी कलर ज़बरदस्त आ जाए। तो मैंने पहले नीचे कलर आ गया तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करके उससे उधर भी कलर आ गया, तो दोनों साइड पे कलर आ गया। उतारने के बाद हमने इसके ऊपर जो है बटर अप्लाई करना है। बटर अप्लाई हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो डो हमने जो बनाई है ब्रेड वो बहुत सॉफ्ट हो, उसका जो खुशबू आएगी ना बटर की वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगी। और ये देख सकती हैं कितनी ज़्यादा ये हमारी ब्रेड जो है वो सॉफ्ट बनी है और कलर भी कितना अच्छा आ गया बिना ओवन के, इतना अच्छा कलर, क्योंकि हमने इसको वन साइड जब को खो चुका था नीचे से तो मैंने इसको उल्टा कर दिया तो वो नीचे से भी ज़बरदस्त कलर आ गया। तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे दोनों से कोई नहीं कहेगा कि ये बिना ओवन के बना है। तो जल्दी हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।